गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीम-अली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीम-अली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। फुटवेयर में देश की अग्रणी कंपनी बाटा का एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है कोर्ट रोड में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। यहाँ महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए जूते, चप्पल व सैंडल का लेटेस्ट और हेवी कलेक्शन मौजूद है। विशाल सिंह हत्याकांड के विरोध में झंडा मैदान में हुई सर्वदलीय बैठक। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाला कैंडल मार्च। झंडा मैदान से टावर चौक तक किया गया विरोध प्रदर्शन। हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की रखी मांग। कृषि मंत्री द्वारा सदन में पारित नई कृषि कानून विधेयक का हुआ विरोध। कृषि व्यवसायियों ने काला बिल्ला लगाकर प्रतिष्ठानों को रखा बंद। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जैन धर्मशाला में की प्रेस वार्ता। कहा व्यवसाय विरोधी है विधेयक। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। ज्योति साहा व मनोज साहा ने बढ़ाया बच्चों का हौसला। छात्र छात्राओं ने दिखाई अपनी खेल प्रतिभा। +2 उच्च विद्यालय गांडी के विद्यार्थी व्यवसायी भ्रमण पर पहुंचे मोंगिया स्टील फैक्ट्री। सरिया निर्माण की ली जानकारी। चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने बच्चों का किया मार्गदर्शन। और रुद्राभिषेक व शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गार्डना गली से निकाली गई कलश यात्रा। भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। काफी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने लिया हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। विशाल सिंह की निर्मम हत्या को लेकर बुधवार को झंडा मैदान में एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें इस घटना की कड़ी निंदा की गई। कहा गया कि 24 घंटे के बीत जाने के बाद भी प्रशासन अभी तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है और यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी इस जिले में दर्जनों ऐसे वारदात हो चुकी है, चाहे वह पांडेडी में सब्जी बेचने वाली महिला का हो, मैग्नीजिया में छात्रा की हत्या का मामला हो या फिर चरखारी में हत्या हो। घटना में आम नागरिकों में असुरक्षा की भावना है और इसलिए सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि शुक्रवार को इस घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इस आंदोलन को मजबूत रूप देने के लिए एक संयोजन समिति का गठन किया गया है। बैठक में स्थानीय विधायक सुदेव कुमार सोनू भी उपस्थित हुए। यहाँ बैठक में गौरी शंकर सिंह, जिला परिषद सदस्य विनय शर्मा, बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत, माले नेता राजेश सिन्हा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, शिक्षक संघ के नेता मैनेजर सिंह, अजय राम समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ये खंडोली के आसपास अपराध कर्म की घटनाएं लगातार पिछले 2-3 महीने 4 महीने में बढ़ी हैं। आज भी पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों से हम लोगों की बात हुई है और संभवतः हम लोग को ये बीट खोलने पर विचार कर रहे हैं कि वो जो खंडोली चौक का जो इलाका है, खंडोली मोड़ जो है, उस पर एक बीट खोला जाए और उस बीट को खोलकर वहाँ निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास है। जो हत्याकांड किया गया है बहुत दुखद घटना है। इस घटना के बारे में गिरिडीह जिला में लगातार 2 वर्षों से कहीं बेंगाबाद क्षेत्र में, कहीं बिजनी क्षेत्र में, कहीं जमुआ क्षेत्र में, कहीं भी देख लीजिए इस तरह से घटना हो रही है और प्रशासन दोबारा कहीं इन्वॉल्व नहीं है कि हम
कार्रवाई मतलब कड़ी तरह से कार्रवाई करें। मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि गिरिडीह जिला के लिए कम से कम जो इतना घटना जो घट रही है, कहीं तालाब में मार के फेंका जाता है, जिनका अभी तक कोई आता पता नहीं कि कौन हत्या करके चला गया, कौन मार के फेंक दिया है। इसे गिरिडीह प्रशासन द्वारा मैं मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द इसको प्रशासन को जाकर वो काम करें और न्याय दिलाने को काम करें। मैं विशाल का जो काल का घटना जो है बहुत दुखद घटना है, इनके परिवार वाला के भी कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। विशाल सिंह की हत्या निसंदेह निर्मम हत्या है, लेकिन केवल बात विशाल की नहीं है। पांडेडी में एक सब्जी बेचने वाली महिला की हत्या कर दी गई थी। मगजेनिया में एक छात्रा को लटका कर दिया, आत्महत्या का रूप दिन प्रयास किया गया, जबकि वो हत्या थी। इसी तरह से चरघरा में और 2 साल में दर्जनों इस तरह की घटना है जिसमें अभी तक अपराधियों का ना तो सुराग का पता चला और ना ही गिरफ्तारी हुई। तो ऐसे में लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आम आदमी के अंदर असुरक्षा की भावना हो जाए तो कैसे नागरिक रहेंगे, कैसे जनता रहेगी। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब अभी जो विशाल सिंह के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनको दंड मिले और पूर्व में भी जो इस तरह की घटना घटी है प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खंडोली में हुए छात्र विशाल सिंह की निर्मम हत्या के विरोध में बुधवार को झंडा मैदान से कैंडल मार्च निकालकर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बताया गया कि खंडोली में जिस प्रकार से छात्र विशाल सिंह को जलाकर बर्बरतापूर्वक निर्मम हत्या किया गया वह गिरिडीह के लिए बेहद चिंताजनक है। उसी घटना के विरोध में एबीवीपी गिरिडीह के द्वारा झंडा मैदान से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान परिषद कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। मौके पर वक्ताओं ने बताया कि बिडनी थाना क्षेत्र घाघरा के रहने वाले बबन सिंह के पुत्र इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र विशाल सिंह को जलाकर निर्मम हत्या कर देना बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। इस प्रकार के लगातार घटना घटने से शहर में डर की स्थिति पैदा हो गई है। गिरिडीह में ग्रामीण क्षेत्र से आकर छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। इस प्रकार कई बड़ी घटनाएं पहले भी खंडोली में घट चुकी है। इसके बावजूद भी गिरिडीह के शासन प्रशासन अपने कान में तेल लिए सोए हुए है। यदि खंडोली में पुलिस पिकेट होता तो शायद इस प्रकार का घटना अभी देखने को नहीं मिलती। वक्ताओं ने गिरिडीह पुलिस प्रशासन से आग्रह किया कि विशाल सिंह के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उसे सजा दिया जाए एवं खंडोली में एक पुलिस पिकेट का निर्माण करवाया जाए ताकि ऐसी बड़ी घटना न घटे। मौके पर एबीवीपी के प्रदेश सह सोशल मीडिया प्रभारी आशीष सिंह, आकाश श्रीवास्तव, अक्षय कुमार, उज्जवल तिवारी, बबलू यादव, नीरज चौधरी, ऋषि त्रिवेदी, विकास शर्मा, राजेश यादव, शशिकांत वर्मा, गुलशन यादव, विशाल तिवारी, सुमन चौधरी, आयुष देव, राहुल मंडल, शशि रजक, राहुल राणा, सत्यम सिंह, अंशु कुमार, संजीत कुमार, रोशन राय, संपू कुमार, सतीश मिश्रा, श्रिंकी पांडे, प्रहलाद पांडा, सुदामा मिश्रा, आशीष चंद्रवंशी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जिस प्रकार से कल विशाल सिंह नामक युवक का निर्मम तरीके से जलाकर उसका हत्या कर दिया जाता है, यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे गिरिडीह के छात्र छात्राओं में काफ़ी डर उत्पन्न हो गया है, क्योंकि एक 17 साल के युवक को इस प्रकार से चलाना वाकई में एक समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं गिरिडीह प्रशासन से यह मांग करता हूँ कि खंडोली में जो घटना घटी है उसके जो दोषी है उसे तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए एवं खंडोली में पुलिस पिकेट का स्थापना किया जाए। हमारा जो कैंडल मार्च किया गया है, ये शहर में हर दिन देखा जा रहा है कि घटना कुछ न कुछ खंडोली के मार्ग तरफ या तो फिर किसी भी दिशा में गिरिडीह जिले के अंतर्गत में बहुत घटना हो रही है, जो बहुत ही दुखद है। ये प्रशासनिक की लापरवाही के कारण इस तरह का घटना देखने को मिल रहा है। समाज में एक बहुत बड़ा डर माहौल बना हुआ है। हम छात्रों को सुरक्षा व्यवस्था नहीं अच्छे से मिल पा रहे और पूरे राज्य भर में हम देख सकते हैं, झारखंड के राज्य में गिरिडीह जिला आज घटना से बहुत ज़्यादा पीड़ित है। इससे जल्द से जल्द न्याय मिलनी चाहिए। जिन पर आज ये जुल्म हुआ है उसे न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले और हम जो छात्र आज डर के माहौल में जी रहे उससे मुक्त हो।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से बुधवार को बड़ा चौक जैन धर्मशाला में प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य के कृषि मंत्री द्वारा सदन में पारित कराए गए नए कृषि कानून विधेयक का विरोध किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला ने बताया कि राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख द्वारा पारित कृषि धन एवं पशुपालन विधेयक के ऊपर झारखंड स्तर पर विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड एक कृषि प्रधान और खनिज प्रधान राज्य है। कहा कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान प्रदेश की राज्य सरकारों ने इसे किसान एवं व्यवसाय विरोधी बताकर भ्रष्टाचार वाला कानून मानते हुए इसे रद्द किया है। वहीं झारखंड में इस विधेयक को लागू करने के विरोध में समस्त व्यवसायी समाज और किसान उग्र है। इस संदर्भ में आज पूरे झारखंड के व्यवसायी अपना प्रतिष्ठान बंद कर काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। बताया गया कि इस विधेयक को लागू हो जाने से 2% का कर्ज किसानों और उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। प्रेस वार्ता में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यगण मौजूद थे। विगत दिनों झारखंड राज्य सरकार द्वारा पारित कृषि धन एवं पशुपालन विधेयक के ऊपर आज सारे झारखंड स्तर पे जो है एक विरोध हो रहा है, क्योंकि झारखंड एक कृषि प्रधान नहीं बल्कि खनिज प्रधान प्रदेश है। अगल बगल के राज्य, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जो कि कृषि प्रधान हैं, उसके बाद भी वहाँ ये कर, टैक्स या शुल्क लागू नहीं है। और ये शुल्क वस्तुतः व्यापारियों के ऊपर नहीं बल्कि किसानों पर और उपभोक्ताओं के लिए है। व्यापारी तो एक बीच का कड़ी है, एक माध्यम है जो किसानों का माल लेके उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। आज ये अगर विधेयक लागू हो जाता है तो 2% का कर या तो किसानों को जो है भुगतना पड़ेगा या उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। और उपभोक्ता में समाज के सभी वर्ग के लोग आते हैं। हम लोग का पुरजोर विरोध है कि अविलंब झारखंड सरकार जो आज कांग्रेस की बैसाखी पर खड़ी है, वो कांग्रेस के मंत्री माननीय बादल पत्रलेख जी के प्रस्तुत इस विधेयक को सस्पेंड करें, इसे लागू करने से रोकें और झारखंड की जनता का, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता का भविष्य को देखें। बीएनएसजेवी पब्लिक स्कूल सिरसिया में बुधवार को 4 दिवसीय झारखंड जोन एच के खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आरंभ वैदिक मंत्रोच्चार एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के अध्यक्ष ज्योति शाह एवं विशिष्ट अतिथि मनोज शाह उपस्थित रहे। मौके पर ज्योति शाह ने बीच मैदान में छात्रों से हाथ मिलाया और उनका परिचय लेते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। क्षेत्र निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि इन खेलकूद प्रतियोगिता से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। बच्चों में प्रतियोगिता की भावना बढ़ती है। विद्यालय में इस प्रकार के अनेक खेलकूद प्रतियोगिताएं समय समय पर आयोजित की जाती रही है। साथ ही पहले दिन की विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी छात्रों को जीत की शुभकामनाएं दी। प्रथम दिन की प्रतियोगिता के ट्रॉफी रेस प्रतियोगिता में एलकेजी के आदित्य कुमार प्रथम, तामिया द्वितीय एवं समर्थ कुमार तृतीय स्थान पर रहे। ट्रॉफी रेस प्रतियोगिता यूकेजी अभय रंजन प्रथम, आयुष राज द्वितीय, उत्कर्ष आकाश तृतीय स्थान पर रहे। 50 मीटर दौड़ प्रतियोगिता कक्षा 1 मोहम्मद इशाम प्रथम, रौनक राज द्वितीय एवं अक्षरा तृतीय स्थान पर रहे। 50 मीटर दौड़ प्रतियोगिता कक्षा 2 अभिनव कुमार प्रथम, ज्ञान रंजन द्वितीय एवं अर्पित कुमार तृतीय पर रहे। इन प्रतियोगिताओं को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का सराहनीय योगदान रहा।
जीबी रोड स्थित मोंगिया स्टील लिमिटेड के कार्यालय सभागार में बुधवार को राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय गांजे के विद्यार्थियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण एवं कार्यशाला संपन्न हुआ। इस कार्यशाला में स्कूल के लगभग 100 छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। वहीं विद्यालय के 3 शिक्षक भी शामिल हुए। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया उपस्थित थे। इस दौरान मोंगिया के मैकेनिकल इंजीनियर अमितेंद्र कुमार ने बच्चों को पूरे फैक्ट्री का भ्रमण कराया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि जिले के बच्चे के लिए यह एक बेहतर ऑप्शन है कि गिरिडीह शहर में काफी सारी बड़ी फैक्ट्रियां लग चुकी है, जिससे स्थानीय स्कूल के छात्रों को प्रशिक्षण प्राप्त करने में काफी सुविधा हो रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को किताब में बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है, पर जो चीज बच्चे कम उम्र में आंखों से देखते हैं वह उन्हें जीवन भर याद रहता है। उन्होंने बच्चों से कहा कि अनुशासन जीवन में बहुत ही जरूरी है, इसलिए सभी अनुशासन के अंदर मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद करें। इस दौरान बच्चे काफी उत्साहित दिखे। मौके पर फैक्ट्री के आदिल सिद्दीकी, रवि रंजन, आकाश सिन्हा, राजा भट्टाचार्य, स्कूल के ऋषिराज, जूही कुमारी, बसंती मरांडी व स्कूली बच्चे उपस्थित थे। रुद्राभिषेक और शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बुधवार को बाभन टोली के गार्डना गली से भव्य कलश यात्रा निकाला गया। सुबह निकले कलश यात्रा में इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश लिए शामिल हुई, जबकि मोहल्ले के कई युवा और गण्यमान भी कलश यात्रा में शामिल हुए। गांजे बाजे के साथ निकले कलश यात्रा में इस दौरान भक्तों की भीड़ भगवान शिव के साथ माता पार्वती के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। हर एक भक्त शिव भक्ति में डूबा दिखा। 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के दौरान आयोजन स्थल में रुद्राभिषेक किया जाना है, तो मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों का भी प्राण प्रतिष्ठा होना है, जबकि अवध धाम से ही आई धर्म देवी जी भी प्रवचन और कथा बांचकर भक्ति रस की गंगा में भक्तों को डुबकी लगाएगी। इधर पहले दिन भी गार्डना गली से निकलकर कलश यात्रा शहर भ्रमण करते हुए दीनदयाल घाट पहुंचा, जहां पुजारियों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महिलाओं ने अपने अपने कलश में जल भरी और वापस आयोजन स्थल पहुंची, जहां सारा दिन धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते रहे। देर शाम को धर्म देवी जी भक्तों के बीच कथा का श्रवण करेगी। आयोजन को लेकर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सोनू चौरसिया समेत कई स्थानीय लोग सफल बनाने में जुटे हुए थे। आज ये हम लोग का बाभन टोली गार्डेना गली में श्री 1008 श्री रुद्र महायज्ञ सह शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है, जो आज दिनांक 8/2/2023 से 10/2/2023 तक चलेगा कार्यक्रम। इसमें कथावाचिका पूज्य देवी धर्ममूर्ति जी भी अवध धाम से आई हुई है और भी सारे भक्तगण हैं और श्रद्धालुगण सब अपना मिल करके यह कार्यक्रम को हम लोग संपन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तुरंत हम लोग पूरा नगर भ्रमण कर करके कलश यात्रा ले करके अभी पुनः अपना जहां पर शिव मंदिर का शिव परिवार का प्राण प्रतिष्ठा है वहां हम लोग नगर भ्रमण करते हुए लौट आए हैं। आगे का कार्यक्रम अभी आज बृहद कथावाचक भी होगा दोपहर में, कल भी नगर भ्रमण है और उसके बाद परसों 10 तारीख को कार्य का समापन है। नगरवासियों से गार्डना गली मेरे वार्ड के सभी लोगों से आग्रह होगा कि 3 दिन का पूजा चालू हो गया आज से कलश यात्रा के साथ में
सभी लोग भारी की भारी संख्या में आकर यहाँ पूजा का लाभ उठाए और भक्तिमय का आनंद उठाए। धन्यवाद। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक बुधवार को कैंप कार्यालय बोड़ो में एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान जवानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर वार्ता की गई। साथ ही संगठन की मजबूती के साथ अन्य कई समस्याओं के समाधान करने हेतु विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि 15 वर्ष पूर्व रिटायर हो चुके गृह रक्षक सहदेव राय और ऑफिस के कुछ कर्मियों की मिलीभगत द्वारा अनावश्यक एवं अवैध तरीके से संघ का गठन कर कैंप कार्यालय पर गलत तरीके से प्रताड़ित कर दबाव बनाकर गलत कार्य कराने को मजबूर करता है। उन्होंने कहा कि इसका विरोध होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह हमेशा से करती आ रही है और आगे भी करेगी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कई बार लिखित शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर एसोसिएशन के अंदर काफी आक्रोश है। बताया गया कि झारखंड में एक ही संगठन होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ही है जो न्यायालय द्वारा आदेशित है। इस दौरान सहदेव राय समेत बिचौलियागिरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। बैठक में गोविंद सिंह, आनंद कुमार सिंह, रामानंद सिंह, अजय सिंह, राम बच्चन यादव, कारू चौधरी, भगवान राय, नैन सिंह समेत कई होमगार्ड के जवान मौजूद थे। में एक मुद्दा और है कि अभी गिरिडीह जिले में 800 से ऊपर जवान सक्रिय हैं, फिर भी बहाली कराने के लिए प्रक्रिया बढ़ाया जा रहा है। डीसी साहब के यहाँ फाइल गया है। हम लोग मीडिया के माध्यम से और आवेदन करके मांग करते हैं कि चूंकि गिरक्षक यहाँ जितने हैं उनको साल भर ड्यूटी नहीं मिल पाता है, 4 महीने से 6 महीने ही ड्यूटी मिलता है, और अगर बहाली हुई तो सारे गिरक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए सभी गिरक्षकों को सरकार के निर्देशानुसार समान काम का समान वेतन और नियमित ड्यूटी दी जाए, तब बहाली की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम गिरिडीह के गिरक्षक और संघ पुरजोर आंदोलन करने पर बाध्य होंगे और इसकी जवाबदेही यहाँ की प्रशासन की होगी। तीसरी थाना क्षेत्र के गेंद्री निवासी हवलदार उमेश भारती बुधवार को सड़क दुर्घटना में मुफस्सिल थाना के समीप घायल हो गया। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि हवलदार उमेश भारती तीसरी थाना में हवलदार पद पर तैनात है। घायल हवलदार उमेश भारती मोटरसाइकिल से टीडीएस भरने के लिए गिरिडीह आ रहा था। इसी क्रम में मुफस्सिल थाना के समीप रास्ते पर एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में इनका बाइक असंतुलित हो गया और यह गिरकर घायल हो गए। इस घटना से हवलदार का हाथ फ्रैक्चर हो गया और काफी चोटें आई है। घटना के बाद मुफस्सिल थाना के पुलिस ने इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां इनका इलाज चल रहा है। उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा की अध्यक्षता में बुधवार को डीसी ऑफिस में ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, डीपीएम, जेएसएलपीएस, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीपीओ, मनरेगा, एईजेई, पेयजल के कर्मी, जेएसएलपीएस के कर्मी, आईएसए टीम, सभी बीसीएसएम ने भाग लिया। उप विकास आयुक्त द्वारा सभी कर्मियों को निर्देश दिया गया कि प्रखंड स्तर 10 और 11 फरवरी को सभी प्रखंडों में बीडीओ की अध्यक्षता में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कर वीएसएसपी कंपाइल रिपोर्ट जिला में ससमय पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। वर्ष 2016 में विश्वकर्मा पूजा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान जुलूस के ऊपर हुए पथराव मामले में भाजपा नेता व बजरंग कृपा संघ के संयोजक विभाकर पांडे ने बुधवार को सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। बताया गया कि वर्ष 2016 में विश्वकर्मा जी की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए जलाशय की ओर ले जाया जा रहा था। इसी दरमियान हुट्टी बाजार स्थित टाउन हॉल के बगल में एक मोहल्ला में असामाजिक तत्वों द्वारा विसर्जन में शामिल जुलूस पर पथराव किया गया। बताया गया कि पथराव के बाद जुलूस को संभालने का प्रयास
विभाकर पांडे समेत अन्य जुलूस में शामिल लोगों द्वारा किया गया, लेकिन नगर थाना पुलिस द्वारा पथराव करने वाले और जुलूस को संभालने वाले दोनों के ऊपर एक ही तरह का केस दर्ज कर लिया गया। बताया गया कि इस दौरान कुल 83 लोगों पर केस दर्ज किया गया, जिसमें से कई लोगों ने अपना बेल करवा लिया। जानकारी दी गई कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर कॉपी में स्पष्ट है कि पथराव एक विशेष समुदाय के द्वारा किया गया था। इसके बावजूद भी जुलूस में शामिल लोगों पर केस दर्ज किया गया। इस मामले में बजरंग कृपा संघ के संयोजक विभाकर पांडे के ऊपर भी केस दर्ज किया गया था और यह मामला अनुसंधान में चल रहा था। इसी को लेकर विभाकर पांडे ने स्वयं अपने आप को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस क्रम में विभाकर पांडे ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका के ऊपर इन्हें विश्वास है। इस मामले को लेकर न्यायपालिका उचित जांच पड़ताल करे। विश्वकर्मा भगवान का 2016 में विसर्जन में कुंजड़ा मोहल्ला में पथराव हुआ और पथराव के उपरांत जो हम लोग विश्वकर्मा जी को बचाने का काम किए और फिर वहाँ से इन लोग के पथराव के बीच सुरक्षित ले जाने का काम किए विश्वकर्मा जी को विसर्जन के लिए, उसी के एवज में हम लोग के ऊपर केस हुआ है कि आप लोग काहे सुरक्षित निकाल के उनको जेल ले जाकर विसर्जन किए। वो लोग पथराव कर रहा था तो करने देते, अच्छा आदमी था, वो लोग सामाजिक आदमी था, इसीलिए हम लोग पर भी पुलिस केस कर दिया, जिसके तहत हम लोग आज इतना दबाव बना दिया गया, इतना तरह से ये कर दिया गया कि हम लोग को जाना पड़ रहा है। रोटरी गिरिडीह द्वारा आयोजित 7 दिवसीय प्लास्टिक सर्जरी कैंप के 5वें दिन बुधवार को रोटरी आई हॉस्पिटल में 13 लोगों की सफल सर्जरी की गई। यहां अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से आए विश्व प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर टॉम गैम्बर, डॉक्टर जोनाथन ब्लैक, डॉक्टर ब्रेन डिबोर्ज, डॉक्टर सहनोन कुरुविला सहित 18 सदस्य डॉक्टरों की टीम के द्वारा 13 लोगों का प्लास्टिक सर्जरी किया गया। इस कैंप में अभी तक कुल 47 लोगों का प्लास्टिक सर्जरी किया जा चुका है। कैंप के सफल आयोजन रोटरी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आजाद, सचिव अमित गुप्ता, कैंप संयोजक प्रदीप डालमिया, सुभाष घोष, राजेंद्र बगेड़िया, नवीन सेठी, प्रमोद कुमार, उत्तम दत्ता, लक्की गौरी सरिया, शंभू जैन, पीयूष मुर्शिदी, दिलीप जैन, चरणजीत सिंह, डॉक्टर तारकनाथ देव, डॉक्टर विनय गुप्ता, शंभू जैन, आशीष तरवे, देवेंद्र सिंह, सारंग केदिया, संजय शर्मा, संतोष अग्रवाल, पवन संघई, मनीष तरवे, मनजीत सिंह, जगजीत कौर, कृतिका भारतीय, स्नेह सेठी, इंटरेक्ट क्लब ऑफ कार्मल स्कूल के बच्चों का अहम योगदान रहा। विशाल सिंह हत्याकांड के विरोध में झंडा मैदान में हुई सर्वदलीय बैठक। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाला कैंडल मार्च। झंडा मैदान से टावर चौक तक किया गया विरोध प्रदर्शन। हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की रखी मांग। कृषि मंत्री द्वारा सदन में पारित नई कृषि कानून विधेयक का हुआ विरोध। कृषि व्यवसायियों ने काला बिल्ला लगाकर प्रतिष्ठानों को रखा बंद। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जैन धर्मशाला में की प्रेस वार्ता। कहा व्यवसाय विरोधी है विधेयक। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। ज्योति साहा व मनोज साहा ने बढ़ाया बच्चों का हौसला। छात्र छात्राओं ने दिखाई अपनी खेल प्रतिभा। +2 उच्च विद्यालय गांडी के विद्यार्थी व्यवसायी भ्रमण पर पहुंचे मोंगिया स्टील फैक्ट्री। सरिया निर्माण की ली जानकारी। चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने बच्चों का किया मार्गदर्शन। और रुद्राभिषेक व शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गार्डना गली से निकाली गई कलश यात्रा। भक्तिभाव से भरा रहा माहौल। काफी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने लिया हिस्सा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।